साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनल कट ऑफ कितनी गई है और इसके अलावा कौन सी रैंक तक का फाइनल सिलेक्शन हुआ उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका। अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा ये भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। ज्वाइनिंग तक का कंप्लीट प्रोसेस भी बताया जाएगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखें। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। विभाग द्वारा अलग अलग कट ऑफ जारी की गई है, यानी कि आरपीएससी की अलग गई है, अधीनस्थ की अलग गई है। तो वो जो कट ऑफ है विभाग वाइज उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम। बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत शासन सचिवालय के 594 पद, राजस्थान लोक सेवा आयोग के 35 पद और प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य के अधीनस्थ विभाग के 53,121 पद, टोटल 53,750 पदों हेतु दिनांक 19 से लेकर 21 सितंबर को 6 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई। यानी कि आपको मालूम है 4th ग्रेड का अब जो कट ऑफ है वो अलग अलग विभाग की अलग अलग आई है। यानी कि शासन सचिवालय में 594 पद थे तो उन 594 पदों के लिए अलग कट ऑफ आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 35 पद थे तो इन 35 पदों के लिए अलग आई है। अब इसमें आपको कौन सी डिपार्टमेंट मिलेगा उसके बारे में कल मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा कि आपको जो प्रेफरेंस है, यानी कि आपका सिलेक्शन शासन सचिवालय में होगा या आपको आरपीएससी डिपार्टमेंट मिलेगा, क्या आपको अधीनस्थ विभाग में कौन सा डिपार्टमेंट मिलेंगे, इसके बारे में भी इस यूट्यूब चैनल पर आपको बताया जाएगा। इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब शासन सचिवालय के 594 पद, आरपीएससी के 35 पद, इसकी कट ऑफ कितनी गई सभी आगे विभाग के वाइज कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा। आगे लिखा हुआ है बोर्ड द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2026, उसके बाद संशोधित परीक्षा परिणाम 6 फरवरी 2026 को जारी कर दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु लगभग 2 गुना स्टूडेंट को सूचीबद्ध स्टूडेंट की सूची है वो जारी की गई। जैसा कि आपको मालूम है 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है वो 16 जनवरी को जारी हुआ था, उसके बाद रिवाइज रिजल्ट है वो आपके 6 फरवरी को जारी हुआ था। बोर्ड द्वारा दिनांक 26/6/2026 को संशोधित परिणाम जारी कर वरीयता सूची पुनः जारी की गई है। 26 जून को संशोधित परिणाम जारी कर वरीयता सूची पुनः जारी की गई है। आगे लिखा हुआ इन सूचीबद्ध स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा करवाया गया। यानी कि जो डीवी है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर ने आयोजित करवाया था और हर मंडल में टोटल 9 मंडल में डीवी आयोजित की गई थी। बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा में पात्रता की जांच दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र पाए गए स्टूडेंट में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध शासन सचिवालय में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 434, यानी कि अब यहाँ पर आपके शासन सचिवालय में टोटल 594 पद थे जिसमें से 434 पदों पर रिजल्ट आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 27 पदों पर रिजल्ट आया है और अधीनस्थ विभाग में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 39,741 और अनुसूचित क्षेत्र के 5,211, टोटल 45,413 स्टूडेंट का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन के पद पर अंतिम चयनित स्टूडेंट की सूची नियुक्ति हेतु शासन सचिवालय जयपुर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर तथा प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर को अभिस्थापित की जा रही है। यानी कि ये अब जो फाइनली रूप से सेलेक्ट कैंडिडेट है इनकी जो नियुक्ति की सूची है ये विभाग को वापस से सौंप दी जा रही है। अंतिम रूप से चयनित और प्रोविजनल स्टूडेंट की सूची संलग्न है। अंतिम कट ऑफ मार्क्स श्रेणीवार निम्नानुसार हैं। यानी कि सबसे पहले शासन सचिवालय की बात करें जो कि 434 पदों के लिए जो रिजल्ट जारी हुआ उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी है आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जनरल की फाइनल कट ऑफ 174.7157 है, फीमेल की 168.7237 है। ये शासन सचिवालय डिपार्टमेंट की कट ऑफ है, अधीनस्थ विभाग वाली कट ऑफ नहीं है। विडो की 115.7558 है, डीआईवी की 153.7707 रही है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 171.8948, फीमेल की रही है 162.1855, डीआईवी की रही है 152.6292। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की रही है 163.8475, फीमेल की रही है 150.5737। अब आपको कौन सा डिपार्टमेंट, यानी कि आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग मिलेगा या शासन सचिवालय मिलेगा या अधीनस्थ विभाग मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स।
अगर आपके मार्क्स कट ऑफ जो यहाँ पर दे रखी है उससे ज़्यादा है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग, और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो आपने प्रेफरेंस दी थी उसी को प्राथमिकता मद्देनज़र रखते हुए आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। और डीआईवी की आप देख सकते हैं 131.4325, यानी कि अगर आपने कट ऑफ है वो शासन सचिवालय की जो कट ऑफ गई है वो क्रॉस कर रखी है, या फिर आरपीएससी की कट ऑफ गई है वो क्रॉस कर रखी है, और फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो प्रेफरेंस आवेदन के समय मांगे गए थे कि प्राथमिकता आप किसको देना चाहते हैं, फर्स्ट किसको देना चाहते हैं, सेकंड किसको देना चाहते हैं और थर्ड किसको देना चाहते हैं, उन सभी के मद्देनजर रखते हुए आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। अब जैसे कि आपने अगर आरपीएससी की कट ऑफ क्रॉस कर रखी है और आपने प्रेफरेंस फर्स्ट भी आरपीएससी को ही सेलेक्ट किया तो आपका आरपीएससी में नंबर डिपार्टमेंट में नाम आ जाएगा, वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देंगे। इसी तरह जो आपने प्रेफरेंस मांगी है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल में 157.0564 कट ऑफ रही है, फीमेल की 149.8812 रही है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ रही है 172.3701, फीमेल की रही है 165.0437। इसके बाद डीआईवी की रही है 142.316। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जनरल की कट ऑफ रही है 168.8168, फीमेल की रही है 156.3313। हॉरिजेंटल में बात करें तो आप देख सकते हैं बीएलबी की कट ऑफ रही है 139.6952, एचआई की रही है 115.4087, एलडीसीपी की रही है 147.9903, एमआईएमडी की रही है 115.4087, एसपी की रही है 144.4081। ये शासन सचिवालय के हॉरिजेंटल की कट ऑफ है, क्योंकि इसमें पद भी कम थे तो कट ऑफ ज़्यादा जानी ही थी। अब आरपीएससी में कट ऑफ कितनी गई है तो आप देख सकते हैं आरपीएससी की कट ऑफ है वो शासन सचिवालय से भी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इसमें पद बहुत कम थे। आरपीएससी का जो रिजल्ट आया वो 27 पदों के लिए जारी किया गया अभी फिलहाल, और उन 27 पदों के लिए जो कट ऑफ रही है वो आप देख सकते हैं। जनरल की कट ऑफ रही है 176.5873, फीमेल की कट ऑफ रही है 176.5873, विडो की कट ऑफ रही है 125.5809। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हैं कट ऑफ रही है 174.0834। एससी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 168.1787, फीमेल की रही है 156.9569। एसटी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 160.4704, फीमेल की रही है 160.7818। ओबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 174.5195, फीमेल की रही है 175.9144। एमबीसी की कट ऑफ जनरल की रही है 173.6512। इसके बाद हॉरिजेंटल में भी आप देख सकते हैं एमआईएमडी की कट ऑफ रही है 127.2646, एसपी की रही है 146.4601। फाइनल रिजल्ट के बाद आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे, इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करने जा रहा हूँ अधीनस्थ विभाग की कट ऑफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी की बात करें तो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ रही है 153.7707, फीमेल की रही है 141.1063, विडो की रही है 72.4963, डीआईवी की रही है 117.6693। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 142.4929, फीमेल की कट ऑफ रही है 130.2822, डीआईवी की कट ऑफ रही है 106.8493। विडो कैटेगरी में कोर्ट केस के चक्कर में अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ उनका। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 134.8978, फीमेल की कट ऑफ गई है 122.0753, डीआईवी की कट ऑफ गई है 102.2386। एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल में कट ऑफ रही है 125.3114, फीमेल की कट ऑफ रही है 118.0828, डीआईवी की कट ऑफ रही है 99.4279। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 148.5221, फीमेल की कट ऑफ रही है 136.1226, डीआईवी की कट ऑफ रही है 110.9149। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 142.0009, फीमेल की कट ऑफ रही है 124.5459, डीआईवी की कट ऑफ रही है 105.5821। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं बीएलबी और बीएलबी बैकलॉग की कट ऑफ रही है 84.6569, एचआई बैकलॉग की कट ऑफ रही है 34.7587, एलडीसीपी की कट ऑफ रही है 114.016, एमआईएमडी की कट ऑफ 21.9068 रही है, और एसपी की 98.6331 कट ऑफ रही है। अब आप सोच रहे होंगे वहाँ जब रिजल्ट आया था
2 गुना का, उसमें तो कट ऑफ 0 थी क्योंकि वह हॉरिजेंटल में 10 गुना को शामिल किया गया है और फाइनली अब जो सेलेक्ट किया गया वो A गुना को किया गया। TSP में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 125.5409, जनरल फीमेल की रही है 113.4851, विडो की रही है 40.8597, DIV की रही है 94.7315। SC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 116.1465, फीमेल की गई है 106.6417, DIV की रही है 90.7897। ST कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 103.004, फीमेल की रही है 98.6331, DIV की रही है 71.919। उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी आप देख सकते हैं BLB और BLB बैकलॉग की कट ऑफ रही है 41.6956, HI बैकलॉग की कट ऑफ रही है 3.7949, LDCP में बैकलॉग और LDCP की कट ऑफ रही है 85.4984, MIMD में कट ऑफ रही है 0.4475 और SP की रही है 58.976। तो ये थी आपकी विभाग वाइज कट ऑफ। और आपको कौन सा विभाग मिलेगा ये आपको कैसे पता चलेगा, आशा करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया, आपको समझ में आया होगा। आगे लिखा हुआ है शेष प्रोविजनल कैंडिडेट, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांगजन श्रेणी के स्टूडेंट की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट विभाग से अपेक्षित है। अतः प्रोविजनल स्टूडेंट की विभाग से पात्रता रिपोर्ट प्राप्त होने पर वरीयता सूची से अंतिम परिणाम जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि जो प्रोविजनल कैटेगरी के कैंडिडेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के कैंडिडेट है, दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनकी शेष जो कैंडिडेट है उनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वो रिपोर्ट जैसे ही आएगी इसके बाद अंतिम परिणाम जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। अगला पॉइंट है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन SB सिविल याचिका संख्या इतने में पारित अंतिम निर्णय की पालना में क्रमशः अनुसूचित जाति में विधवा कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग में विधवा कैटेगरी और अनुसूचित जाति में महिला कैटेगरी में एक एक पद रिक्त रखे गए हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन SB सिविल रीट याचिका संख्या इतनी में पारित अंतरिम निर्णयों की पालना में क्रमशः अन्य पिछड़ा वर्ग में परित्यक्ता कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग में महिला कैटेगरी और सामान्य श्रेणी में एक एक पद का परिणाम रोका गया है। वो पद का परिणाम रोका गया है कोर्ट के आदेश की पालना के लिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन SB सिविल रीट याचिका संख्या में पारित अंतरिम निर्णयों की पालना में अंतिम परिणाम उक्त याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यानी कि ये जो भी फाइनल रिजल्ट है वो किसके अधीन रहेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा SB सिविल रीट याचिका संख्या एवं पारित अंतिम निर्णय दिनांक 22/5/2026 का बिंदु संख्या 44 की पालना में सामान्य भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति में विधवा कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति में विधवा कैटेगरी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में विधवा कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग में विधवा कैटेगरी, अति पिछड़ा वर्ग में विडो कैटेगरी, शहरिया में जनरल कैटेगरी, शहरिया की फीमेल कैटेगरी और शहरिया की विडो कैटेगरी श्रेणियों में अंतिम चयन नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी को फाइनल रिजल्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी में, SC कैटेगरी में विडो, ST कैटेगरी में विडो, EWS कैटेगरी में विडो, OBC कैटेगरी में विडो, MBC कैटेगरी में विडो और शहरिया जाति, शहरिया में आपके जनरल, फीमेल और विडो तीनों को शामिल नहीं किया गया। आरक्षित श्रेणियों की विधवा यथा अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी की विडो कैटेगरी, ST में विडो कैटेगरी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में विडो कैटेगरी, OBC कैटेगरी में विडो कैटेगरी, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC में विडो कैटेगरी और शहरिया में विडो कैटेगरी जो सामान्य श्रेणी की कट ऑफ में आ रही है उनके अंतिम चयन पर विचार नहीं किया गया है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी में विडो की जनरल कैटेगरी में जो आ रहे हैं उनके भी अंतिम चयन पर विचार नहीं किया गया। शेष श्रेणियों में नियम के अनुसार अंतिम चयन किया गया है। उक्त अंतिम परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर की जा रही डिवीजन बेंच अपील के निर्णय में अधीन रहेगा। यानी कि जो यह फाइनल रिजल्ट आया है इसमें कौन सी कैटेगरी को शामिल नहीं किया गया, लगभग हर कैटेगरी में विडो कैटेगरी को शामिल नहीं किया गया है। उसका कोर्ट का जो भी पालन आएगा उसका निर्णय के अधीन ही बाद में फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। और इसके अलावा जो प्रोविजनल केसेस के कैंडिडेट हैं उनका भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया, उनके प्रोविजनल केसेस कंप्लीट होंगे उसके बाद ही अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। और इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांगजन श्रेणी में स्टूडेंट की अभी कुछ पात्रता जांच बाकी है तो उनकी जांच हो जाएगी, उसके बाद उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उक्त परिणाम माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त पात्रता जांच रिपोर्ट के अनुसार जारी किया जा रहा है।
किसी भी स्टूडेंट की पात्रता या अन्य कारण से परिवर्तन होने से उक्त परिणाम में परिवर्तन भी किया जा सकेगा। यानी कि जो ये फाइनल रिजल्ट आया है ये डीबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आया, यानी कि विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन की जांच की गई है, उसके अनुसार ही जारी किया गया है। और कल को पता चले किसी स्टूडेंट की पात्रता में कुछ परिवर्तन हुआ है तो फिर इस परिणाम में भी संशोधित किया जा सकेगा। ये आपका था आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम का फाइनल रिजल्ट। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर देते रहेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।